This call is now being coded. नौ एपिथेलियल टिश्यू हमने देखा था, वेस्कुलर था, मतलब उसको कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। कैसा स्ट्रक्चर होता है एपिथेलियल का वो देखा था। नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो न्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है, और रेटिकुलर मेम्ब्रेन है जो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर से बनी है 20 या 30%। ओके, one or more layers of cell which are compactly packed with little intercellular substance। now epithelial cells दो टाइप के हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल मतलब सिंगल लेयर्ड, उसमें कुछ टाइप्स हैं, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, ग्लैंडुलर एंड सूडो स्ट्रेटिफाइड। कंपाउंड का एग्जांपल है मल्टी लेयर्ड में स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल। स्ट्रेटिफाइड में दो टाइप से, केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज। उसमें हमने पहले स्क्वामस पढ़ा था। स्क्वामस का मतलब होता है एक क्यूब को स्क्वैश कर दो, प्रेस कर दो, कंप्रेस कर दो, तो वो एक छोटू सा टाइल लाइक अपीयरेंस बना देता है। प्योमेंट एपिथेलियम, फ्लैट न्यूक्लियस, लोकेशन का होता है एल्वोलाई, बोमेंस कैप्सूल, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लूप ऑफ हेनले। क्यूबॉइडल का क्या ऐसा होता है, क्यूब जैसा होता है, राउंडेड न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ सेल, ऑल्सो कॉल्ड जर्माइनल एपिथेलियम, क्योंकि वो गोनड्स में टेस्टिस और ओवरीज को लाइन करते हैं। इसमें दो टाइप्स आते हैं, सीलिएटेड जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है जो मूवमेंट करता है ऑफ सब्सटेंसेस इन वन डायरेक्शन, वेरस ब्रश बॉर्डर या माइक्रोविलाय में होता है सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो, उसमें माइक्रोविलाय दिखता है। तो मैंने आपको डायग्राम में बताया था माइक्रोविलाय जो है वो साइटोप्लाज्म का एक्सटेंशन है, जबकि सीलिया जो है वो बाहर सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल के अंदर मिलता है। सीलिया का एग्जांपल है ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई, वेरस ब्रश बॉर्डर का एग्जांपल है पीसीटी ऑफ किडनी। फिर हमने कॉलमनार देखा था, कॉलम शेप के, और उसके एग्जांपल्स पढ़े थे। ओके, ग्लैंडुलर भी हो गया था, उसमें टाइप्स हैं होलोक्राइन, मीरोक्राइन, एपोक्राइन। एपोक्राइन में पूरा का पूरा ग्लैंड सिक्रीट करने के लिए अपेक्स से पूरा का पूरा सिक्रीशन बाहर आता है। मीरोक्राइन के अंदर सिक्रीशन जो है वो ग्रैन्यूल्स में होता है, और होलोक्राइन के अंदर पूरा का पूरा सेल शेड हो जाता है, पूरा सेल डैमेज हो जाता है, फिर नया सेल बनेगा, फिर नया सिक्रीशन बनेगा, उसको बोलते हैं सीबेशियस ग्लैंड। ओके, now we'll start with compound epithelium today। now compound epithelium, as we have discussed in the last lecture, compound मतलब multi layered। तो compound epithelium के अंदर multi layer structure दिखेंगे, more than one layer of cells। इनका मेन फंक्शन क्या है कि इनमें मोर देन वन लेयर्स है। देयर मेन एक्शन इज फॉर प्रोटेक्शन। वो लोग बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं केमिकल और थर्मल स्ट्रेस से। जैसे अब आपका स्किन है वो काफी मल्टी लेयर्ड है, आपको थिकनेस फील होगी। अगर वो पतली सी एक लेयर की होती तो थोड़ा सा भी ट्रॉमा होता है या थोड़ा सा भी चोट लगती है उस पर तो तुरंत वो फट जाती है। जबकि आइडियली स्किन इतनी लेयर की होने के बाद भी हर बार अगर हमारा माइनर एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले स्किन ही बाहर रिमूव होती है। बट स्किन मल्टी लेयर होती है इसलिए बाकी के ऑर्गन्स बच जाते हैं उसके अंदर के जो भी हैं। तो स्किन का मल्टी लेयर्ड होने का एक ही रीजन है, केमिकल और थर्मल स्ट्रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है। नौ कंपाउंड के दो टाइप्स हैं, स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। दो टाइप्स हैं, स्ट्रेटिफाइड, सेकंड, स्ट्रेटिफाइड पहला टाइप है एंड ट्रांजिशनल दूसरा टाइप है। स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर, और जिस लेयर पे वो लोग पहले बिलोंग करते हैं या लोअर पहला लेयर, उसको स्ट्रेटम जर्मिनेटम बोलते हैं। आप देख सकते हो स्ट्रेटम जर्मिनेटम। नो ट्रांजिशनल जो है वो वेरियस शेप्स ऑफ सेल्स होते हैं, उसमें मल्टी लेयर प्रेजेंट होता है, अलाउ स्ट्रेचिंग। ओके, प्रेजेंट इन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर। इसमें टाइप्स हैं केराटिनाइज। स्ट्रेटिफाइड में दो टाइप्स हैं, केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज। केराटिनाइज का मतलब होता है केराटिन जो है वो प्रेजेंट होता है इन द अपर लेयर। जैसे मैंने बोला मल्टी लेयर है, तो देखो ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है, और ये चौथा। कितने भी हो सकते हैं, राइट फ्रॉम 2 लेयर्स टू 20 लेयर्स, कितने भी हो सकते हैं।
पर इसमें मान लो ये 4 लेयर का है, तो इसमें लास्ट और लास्ट सेकेंड लेयर्स में अगर केराटिन भर जाए, ये देखो, ये सेल्स जो है, ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलेगा इन्हें? नीचे की ऐसी कैपिलरीज को के थ्रू। दिस कैपिलरीज ऐसा ब्लड सप्लाई करती हैं। बट क्या होता है, कई बार कैपिलरीज इस एपिथेलियम से, इस सेल से इस सेल तक पंचर नहीं कर पाती, तो ऊपर के सेल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता। ऊपर के सेल को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो दे बिकम डेड। पर उन्हें इंटैक्ट रहना है प्रोटेक्शन के लिए, तो वो डेड भले हो जाए, उनको इंटैक्ट रहना है प्रोटेक्शन के लिए, तो उसके अंदर बॉडी जो है केराटिन भर देती है। केराटिन इज अ डेड सब्सटेंस ऑफ प्रोटीन। ये एक सेकेंडरी प्रोटीन है केराटिन जो है। तो उसके अंदर वो डेड प्रोटीन डाल देती है केराटिन, जिसकी वजह से जो आउटर लेयर है वो बिना ब्लड के ही ठीक हो जाता है और बॉडी प्रोटेक्शन देता है। तो ड्राइनेस जो स्किन की होती है वो ड्यू टू केराटिन होती है। इसका एग्जांपल है ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। नॉन केराटिनाइज का एग्जांपल होता है, उसमें केराटिनाइज नहीं भरते हैं, ऑल्दो मल्टी लेयर्ड है, उसमें केराटिन नहीं होता है, उसमें ब्लड सप्लाई थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो केराटिन एब्सेंट, सुपरफिशियल लेयर एंड डीप लेयर कंटेन्स लिविंग सेल्स। इसमें ऊपर के लेवल पे लिविंग सेल्स होते हैं, इसके अंदर डेड सेल्स मिलते हैं। आप देख सकते हो डिफरेंस। नॉन केराटिनाइज का एग्जांपल है बकल कैविटी, मतलब पूरा को पूरा माउथ के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो मल्टी लेयर्ड हैं, पर वो नॉन केराटिनाइज हैं, इसलिए आराम से ओपन हो जाते हैं। स्किन उतनी स्ट्रेचेबल नहीं है क्योंकि केराटिन है उसके अंदर। वजाइना एंड ईसोफेगस ये अलग एग्जांपल है, एग्जांपल्स ही नीट में आएंगे। सीधा आपको पूछा जाएगा बकल कैविटी में कौन सा एपिथेलियम है, वजाइना किससे लाइंड है, ईसोफेगस किससे लाइंड है, स्किन किससे लाइंड है, तो आपको ये डायरेक्टली एग्जांपल्स पता होने चाहिए। नाउ सेल जंक्शन। सेल जंक्शन का मतलब क्या होता है? सेल टू सेल कम्युनिकेशन। ओके, एक बार मैं ट्रांजिशनल के बारे में और बता दूं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम बहुत सारे शेप्स के होते हैं और इसमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है शेप। मतलब क्यूबॉइडल है तो स्क्वामस है तो वो क्यूबॉइडल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूबॉइडल है तो वो कॉलमनर में कन्वर्ट हो सकता है। इसके पास स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी होती है। ये सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम में मिलती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। पूरा का पूरा यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर जो है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम से लाइंड है। ठीक है, ट्रांजिशनल एक ही जगह मिलेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम स्ट्रेटिफाइड कहाँ मिलेगा? दो टाइप में है, केराटिनाइज वाला स्किन में, नॉन केराटिनाइज वाला बकल कैविटी, इसोफेगस। ओके, नो सेल जंक्शन, सेल टू सेल कम्युनिकेशन को सेल जंक्शन बोलते हैं। ये तीन टाइप का होता है, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन एंड एडेरिंग जंक्शन। टाइट जंक्शन का मतलब होता है टू एडजेसेंट सेल्स आर टाइटली पैक, नो लीकेज इज सीन। टाइटली जंक्शन कैसा होता है? मान लो ये कोई सेल है, ये दूसरा सेल है एंड ये तीसरा, ये तीनों इतने इंटैक्ट हैं कि यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे कोई गैप नहीं होता है, एकदम टाइटली फिक्स रहते हैं। तो ये टाइट जंक्शन का मतलब होता है। आइडियली क्या होता है, हर सेल के बीच में से थोड़ा सा गैप होता है। ओके, ऐसा। बट टाइट जंक्शन में एकदम टाइटली पैक रहते हैं। टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन एंड दिस इज नॉर्मल। ओके, ये वाला नॉर्मल है। तो इसके अंदर इंटैक्ट होता है, इसके अंदर इंटैक्ट नहीं होता है। टाइट जंक्शन अक्सर उस जगह मिलते हैं जहाँ पे लीकेज को प्रिवेंट करना हो, जहाँ पे लीकेज को बचाना हो। ओके, गैप जंक्शन कहाँ मिलता है? गैप जंक्शन सेल टू सेल कम्युनिकेशन में काम आता है। सेल टू सेल को कम्युनिकेट करता है, और इस सेल से, मतलब मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर देगा वो ऐसा। दिस इज साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म कनेक्शन। ये जो ब्लू स्ट्रिप है दैट इज कॉल्ड एज गैप जंक्शन। ओके, दिस इज कॉल्ड गैप जंक्शन। देखो दो सेल्स हैं, इन दोनों में साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म का कनेक्शन हो रहा है, दिस इज गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन के अंदर एज टू एज, ये एज कनेक्टेड है इस एज से, इसमें साइटोप्लाज्म कनेक्टेड नहीं है।
तो गैप जंक्शन का कनेक्शन काफी फास्ट होता है। साइटोप्लाज्म ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स जॉइंट फॉर्म गैप जंक्शन। इजी मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस पॉसिबल होता है, ठीक है। और एडेनिंग जो है वो सीमेंटिंग है एडजेसेंट सेल्स। इसमें मैक्यूला डेंसा या डेस्मोसोम्स होते हैं। इसमें क्या एग्जांपल है, मान लो ये एक सेल है, इसके आजू बाजू में भी कुछ सेल्स होंगे। ये देखो, इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं आजू बाजू में कुछ सेल्स होंगे। उस सेल से वो ऐसे कनेक्टेड होता है ताकि वो मूवमेंट सिंक्रोनाइज वे में करे, एक साथ करे। नाउ दिस कनेक्शंस आर कॉल्ड एज एक्टिन फाइबर्स। क्या बोलते हैं इन्हें? एक्टिन फाइबर्स। और ये एक्टिन फाइबर से सेल टू सेल कम्युनिकेट करता है। तो 90% केसेस में 90% केसेस में हमारे बॉडी में सेल्स में जो कनेक्शन है वो एडेरिंग जंक्शन है, जिसको डेस्मोसोम्स भी बोलते हैं। गैप जंक्शन स्पेशलाइज सेल्स में मिलता है, जैसे कार्डियक सेल्स और न्यूरल सेल्स। टाइट जंक्शन जो है वो स्पेशली उस जगह मिलता है जहाँ पे लीकेज को प्रिवेंट करना है। तो स्टमक के अंदर मिलेगा कि एसिड को स्टमक से बचाया जाए, तो वहां पे मिलेगा। टीयर्स ग्लैंड के अंदर मिलते हैं, क्योंकि हम जब चाहे तब रोते नहीं है। टाइट जंक्शन ब्लैडर में मिलेगा, वहां पे यूरिन कलेक्ट होता है। ऐसा तो नहीं यूरिन लीक हो जाता है तो कभी भी, उसका रीजन है क्योंकि वो टाइट जंक्शन से बना है। सेम मैंने टीएस ग्लैंड का बोला, आंसू हमारे आंखों में टीएस ग्लैंड में लैक्रिमा में प्रोड्यूस होते हैं, बट वहां से लीक तब करते हैं जब हम सिग्नल देते हैं या हम सैड हैं, उसके बाद ही वो निकलते हैं, या हम पेन में हैं। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटा रोते ही रहो। इसका रीजन क्या है? वहां पे टाइट जंक्शन है जिन्होंने वाटर को कंट्रोल कर रखा है। तो टाइट जंक्शन कुछ जगह स्पेशली मिलते हैं जहाँ पे वाटर का लीकेज इंपॉर्टेंट हो या किसी केमिकल का लीकेज रोकना हो। गैप जंक्शन सिर्फ कार्डियक और न्यूरल सेल्स में मिलेंगे। और एडेरिंग बाकी बॉडी में जितने भी सेल्स है उसमें एडेरिंग ही मिलता है 90% केसेस में। ओके, नाउ सेकेंड टिश्यू हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। पहले हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा, अब कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन मीजोडर्मल है, मीजोडर्म से बनी हुई है। इसमें दो टाइप है, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज। तीन टाइप्स हैं, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज। लूज के अंदर, लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दो टाइप है, एरियोलार एंड एडिपोस। डेंस के अंदर दो टाइप है, रेगुलर एंड इरेगुलर। स्पेशलाइज के अंदर दो टाइप है, स्केलेटल एंड फ्लूइड। स्केलेटल के अंदर दो टाइप है, बोन एंड कार्टिलेज। एंड फ्लूइड के अंदर दो टाइप है, ब्लड एंड लिम्फ। ये आपको क्लासिफिकेशन आना चाहिए। लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज ये टाइप्स हैं। लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज। ओके, थ्री टाइप्स है। लूज के दो पार्ट्स हैं, एरियोलर और एडिपोस। डेंस के दो पार्ट है, रेगुलर एंड इरेगुलर। स्पेशलाइज के दो पार्ट्स हैं, स्केलेटल एंड फ्लूइड। स्केलेटल में फर्दर दो टाइप है, बोन एंड कार्टिलेज। फ्लूइड में दो टाइप है, ब्लड एंड लिम्फ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू में जो भी टाइप्स हैं हम वो डिटेल में पढ़ेंगे, पर पहले आपको कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा आपको? जो मैट्रिक्स है वो ग्राउंड सब्सटेंस से बना रहेगा। ओके, और मैट्रिक्स बनाता कौन है? कुछ सेल्स रहते हैं उसके अंदर। तो मैट्रिक्स में जो सेल्स है उसमें पहला सेल है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट जो है वो बॉडी में मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बनाने में मदद करता है। जो मैट्रिक्स है कनेक्टिव टिश्यू का वो कौन बनाता है? फाइब्रोब्लास्ट। ओके, फाइब्रोब्लास्ट कनेक्टिव टिश्यू का मोस्ट अबंडेंट सेल है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। फाइब्रोब्लास्ट जो है वो सिक्रीट करता है फाइबर्स और मैट्रिक्स। इसका दो काम है, मैट्रिक्स भी बनाएगा और फाइबर्स भी। तो फाइबर्स ही इन शॉर्ट मैट्रिक्स बनाने में मदद करते हैं। कैसे होते हैं वो स्ट्रक्चर मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा। One second. देखो, एक कनेक्टिव टिश्यू कैसे दिखता है, एनसीईआरटी में उसका डायग्राम भी है। ये उसका
space that much. Okay. देखो कैसे स्ट्रक्चर बनता है। कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम भी है ऐसा। कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले मैट्रिक्स बनाने के लिए फाइब्रोब्लास्ट आएगा, तो फाइब्रोब्लास्ट को मैं ग्रीन कलर से बनाता हूँ। वो ऐसा वाई शेप का स्ट्रक्चर है। दिस वाई शेप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज फाइब्रोब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब होता है मदर सेल्स जो कुछ बनाए, तो ये फाइब्रोब्लास्ट है। फाइब्रोब्लास्ट से बनते हैं बहुत सारे फाइबर्स। ये फाइबर्स हैं, मैट्रिक्स बनने में मदद करते हैं। अलग अलग कलर के फाइबर्स होते हैं, कुछ रेड होते हैं, मैंने इसमें कुछ ब्लू से दिखाया है। ओके। नेक्स्ट होते हैं कुछ सेल्स। सेल्स जो हैं वो WBCs होते हैं। इसमें तुम्हें मैक्रोफेज मिल जाएगा। दूसरे WBCs हैं जिसको मास्ट सेल बोलते हैं, उसमें S शेप का न्यूक्लियस दिखेगा। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर हैं। ये है मास्ट सेल, ये सबसे बड़ा WBC मैक्रोफेज। ये फाइब्रोब्लास्ट, और ये फाइबर्स। तो मैट्रिक्स बनाने का काम फाइब्रोब्लास्ट करते हैं और वो मोस्ट अबंडेंट होते हैं। इसका मतलब कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा पार्ट किसका होता है? फाइब्रोब्लास्ट का। तो मैट्रिक्स जो है वो ग्राउंड सब्सटेंस है, सेल्स उसमें फाइब्रोब्लास्ट होते हैं जो फाइबर सिक्रीट करते हैं और मैट्रिक्स बनाते हैं। फिर मास्ट सेल प्रेजेंट होता है, इसके सिक्रीशन बहुत पूछे जाते हैं। मास्ट सेल्स के अंदर होते हैं हिस्टामिन, हेपेरिन एंड सेरोटोनिन। फिर होता है प्लाज्मा सेल्स जिसमें होता है एंटीबॉडी। नेक्स्ट होता है मैक्रोफेज जिसका मेन फंक्शन है फैगोसाइटोसिस, और कुछ फैट स्टोरेज के लिए उसमें एडिपोसाइट्स होते हैं जो फैट को स्टोर करते हैं। ओके। तो मैक्रोफेज, एडिपोसाइट, प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट, ये कुछ सेल्स हैं जो मैट्रिक्स के अंदर कनेक्टिव टिश्यू में मिलेंगे। ये जो पार्ट है जो मैंने आपको डायग्राम बनाया, ये हर एक कनेक्टिव टिश्यू जो हमने यहाँ पढ़ा, लूज, डेंस, स्पेशलाइज, स्केलेटल, फ्लूइड, सब में ये मिलता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ना फाइबर्स दो टाइप के होंगे। यहाँ पे देखो आपने फाइबर्स मैंने बनाया रेड और ब्लू। ये फाइबर्स हैं। फाइबर्स तीन टाइप के होते हैं वैसे तो। दो मेजर होते हैं, कोलेजन, इलास्टिन, और तीसरा होता है रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर्स कैप्सूल्स बनाता है ऑर्गन की। आप देखते हो किडनी डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, तो उनके जो कैप्सूल्स हैं वो कौन बनाता है? रेटिकुलर फाइबर्स। कैप्सूल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओके। तो फाइबर्स जो हैं वो कोलेजन है, वाइट कलर के होते हैं और वो अनब्रांच होते हैं। इलास्टिन जो हैं मतलब वो इलास्टिक होते हैं, काफी येलो कलर के होते हैं और वो ब्रांच होते हैं। इसका मतलब क्या है? वाइट वाले ऐसे स्ट्रेट होंगे, येलो वाले ऐसे होंगे ब्रांच। ओके। और रेटिकुलर तो आपने देख लिया, कैप्सूल फॉर्मेशन में मदद आते हैं। नो लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसमें मैट्रिक्स ज्यादा, सेल्स एंड फाइबर्स कम। ये आपको याद रखना पड़ेगा। लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स ज्यादा होता है, सेल्स एंड फाइबर्स कम होते हैं। लूजली अरेंज होते हैं सेल्स एंड फाइबर, इसलिए इसका नाम है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो एग्जांपल है, एरियोलार एंड एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलार जो है वो स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बीनीथ द एपिथेलियल टिश्यू अराउंड द नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। कंटेन मास्ट सेल, मैक्रोफेज एंड फाइबर्स। मैंने बोला हर सेल में ये मिलेंगे, मास्ट सेल, मैक्रोफेज और फाइबर्स। तो ये एरियोलर में भी मिलेंगे। ब्लड वेसल्स और नर्व्स इसके पास से निकलते हैं। ओके। एरियोलर जो है उसका यूज जो है वो याद रख लो, इसको फ्रेमवर्क टिश्यू, फ्रेमवर्क कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। फ्रेमवर्क कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। ये स्किन को और इंटीग्यूमेंट्स को, ये भी स्किन ही होता है, इंटीग्यूमेंट्स को देखो कनेक्टिव टिश्यू है तो किसी चीज को कनेक्ट करेगा, किससे कनेक्ट करता है? मसल्स से।
ओके, नाम कनेक्टिव टिश्यू तो किसी न किसी को कनेक्ट करेगा। तो फ्रेमवर्क टिश्यू बोलते हैं क्योंकि ये स्किन वगैरह को, स्किन क्या है, एपिथेलियम है, उसको मसल से कनेक्ट करवाता है, एरियोलार। नाउ एडिपोस की बात करें तो ये एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। वाइट और ब्राउन इसमें दो टाइप्स आते हैं। वाइट जो है वो हमारे हर सेल्स में मिलता है, फैट स्टोरिंग सेल्स इनको बोलते हैं, एडिपोसाइट मतलब फैट स्टोरिंग सेल्स। इसमें दो टाइप होता है, एक वाइट एक ब्राउन। वाइट के अंदर आप देख सकते हैं इसमें एक ही साइटोप्लाज्म है, इसमें कोई डिवीजन नहीं है, ये देखो एक ही साइटोप्लाज्म है विदाउट कोई डिवीजन। जबकि ब्राउन के अंदर अलग अलग लोब्यूल है, ये एक अलग लोब है, ये एक अलग लोब है, तो इसमें टुकड़ों में डिवाइडेड है। तो वाइट फैट कलेक्टिव हो जाता है, एक ही है। ब्राउन फैट टुकड़ों में है, ये छोटे बच्चों में दिखता है, न्यू बॉर्न बेबीज में। बाकी मैमल्स में एडल्ट फॉर्म में वाइट दिखता है, जैसे मैंने एग्जांपल एलिफेंट लिखा है। एडल्ट तुम ह्यूमन बीन्स को भी मान सकते हो वाइट फैट का एग्जांपल। जबकि ह्यूमन बेबी जब छोटा होगा तो वो ब्राउन फैट होगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो ब्राउन फैट में ये वेसिकल्स जो है मिलके एक इकट्ठा सेल बना लेते हैं जो वाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एडिपोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और उनका मेन फंक्शन क्या है, फैट को स्टोर करना। कहाँ पे स्टोर करते हैं, अराउंड सॉफ्ट ऑर्गन मिलते हैं ये लोग, तो वहां पे ऑर्गन के आसपास, स्किन के आसपास। इसलिए जब हम मोटे होते हैं तो सबसे पहले हमारा फेस गोल गोल दिखने लगता है, क्योंकि वहाँ पे एडिपोसाइट्स डिपॉजिट होने लगते हैं, स्टमक में होते हैं, तो बटक्स में होते हैं, थाइस में होते हैं। यहाँ पे एडिपोसाइट्स ज्यादा होते हैं और फैट स्टोरेज, जब भी हमारा वेट गेन होता है सबसे पहले वहां के ही सेल्स भरते हैं। तो दे एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, शॉक बॉडी को बचाते हैं, ठंड में इंसुलेशन का काम करते हैं, फैट स्टोरेज। ओके, इंसुलेशन ऑफ हीट, हीट को बाहर जाने से रोकते हैं, ट्रैप करते हैं, जिससे बॉडी को ठंड से बचाया जा सकता है। नाउ सेकेंड टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। पहले था लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें दो टाइप थे, डेंस और सॉरी एरियोलार और एडिपोस। अब डेंस के अंदर हम लूज से क्या चेंजेस देखेंगे, लूज में मैट्रिक्स ज्यादा था, सेल्स एंड फाइबर्स कम थे। डेंस के अंदर सेल्स एंड फाइबर्स ज्यादा रहेगा, मैट्रिक्स कम। देखो डिफरेंस देखो, डेंस में सेल्स एंड फाइबर्स ज्यादा है, मैट्रिक्स कम। जबकि लूज में मैट्रिक्स ज्यादा है, सेल्स एंड फाइबर्स कम। ओके, नाउ डेंस कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, या तो इरेगुलर। दो टाइप्स हैं, पहला है रेगुलर, दूसरा इरेगुलर। लूज कनेक्टिव टिश्यू के भी दो टाइप थे, एरियोलर एडिपोस, वैसे डेंस के भी दो टाइप हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर में सेल्स और फाइबर्स जो हैं प्रॉपरली ओरिएंटेशन में एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर अरेंज है। जबकि इरेगुलर के अंदर सेल्स एंड फाइबर्स जो भी हैं वो इरेगुलरली अरेंज है, हैphazardly, आप देख सकते हो टेढ़े मेढ़े लगे हैं। ओके, टेंडॉन्स इसका एग्जांपल है, डेंस रेगुलर का टेंडॉन्स जो मसल को बोन से कनेक्ट करने में मदद करता है, मसल्स को बोन से कनेक्ट करने में मदद करता है। लिगामेंट्स जो बोन को बोन से कनेक्ट करने में मदद करता है। ये दोनों भी एग्जांपल हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल क्या थे, एरियोलर और एडिपोस, वैसे ही डेंस रेगुलर के एग्जांपल हैं टेंडन एंड लिगामेंट। दोनों एक फिक्स डायरेक्शन में अरेंज रहते हैं, इसमें सेल्स ज़्यादा होता है, मैट्रिक्स कम होता है। इसमें लिगामेंट्स और टेंडन के अंदर लिगामेंट थोड़ा वीक होता है एज कम्पेयर टू टेंडन। टेंडन मसल से बोन को कनेक्ट करता है तो उसको थोड़ा स्टिफ रहना पड़ता है, रिजिड रहना पड़ता है, तो उसके अंदर येलो फाइबर्स या इलास्टिक फाइबर्स कम होते हैं। देखो मैंने पहले ही बोला था दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, वाइट मतलब कोलेजन, येलो मतलब इलास्टिन। यू कैन सी हियर कोलेजन वाइट, इलास्टिन येलो। तो अगर किसी में इलास्टिसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब जैसे लिगामेंट वीक है, वीक मतलब वो ज्यादा स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेंथ कम है, स्ट्रेंथ कम होना मतलब कोलेजन कम होना।
स्ट्रेंथ कम होना का मतलब होता है कोलेजन कम होना, मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा इलास्टिन फाइबर्स मिलेंगे। तो टेंडन और लिगामेंट में स्ट्रेंथ टेंडन की ज्यादा है बिकॉज टेंडन हैज मोर कोलेजन एज कंपेयर टू लिगामेंट, जबकि लिगामेंट के पास इलास्टिसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा स्ट्रेच हो सकती है बिकॉज इट हैज मोर इलास्टिन फाइबर्स। ओके, नाउ विल सी इरेगुलर। इरेगुलर जो होता है, आप देख सकते हैं इसमें हर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी, हर डायरेक्शन में इसमें एक सिंक्रोनाइज बाय डायरेक्शनल में अरेंज है ऐसे, इसमें हैphazardly हर डायरेक्शन में अरेंज है। तो इसका एग्जांपल है स्किन। स्किन के नीचे, स्किन क्या एपिथेलियल है, उसके नीचे की जो कनेक्टिव टिश्यू है वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। ठीक है, अब क्योंकि इसमें हर डायरेक्शन से स्ट्रेस, ये डायरेक्शन से भी स्ट्रेस अगर आएगा तो भी वो झेल लेगा, इस डायरेक्शन से आया तो भी, इस डायरेक्शन से आया तो भी, क्योंकि वो हर डायरेक्शन में फाइबर्स हैं तो दे विल मैनेज द स्ट्रेस। जबकि इसमें दो डायरेक्शन से स्ट्रेस झेला जा सकता है, इधर से और इधर से, बट ऊपर और नीचे इधर का स्ट्रेस वो नहीं झेल पाएगा और इधर का स्ट्रेस, क्योंकि फाइबर्स टीयर हो जाएंगे। इसलिए हम लोग, हमारी मूवमेंट 180 डिग्री तक होती है। आप अपने हाथ को एक फिक्स मूवमेंट तक ही स्ट्रेच कर सकते हो, उसके बाद स्ट्रेच करोगे तो लिगामेंट और टेंडन फट जाएंगे और आप फ्रैक्चर कर बैठोगे। जबकि स्किन हर साइड से स्ट्रेस झेल सकती है बिकॉज उसके पास डेंस इरेगुलर फाइबर है। तो इन दोनों में, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर में, डेंस रेगुलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेरेटिवली डेंस रेगुलर। ओके, डेंस इरेगुलर का एग्जांपल है स्किन, डेंस रेगुलर का एग्जांपल है टेंडन एंड लिगामेंट। वन सेकेंड, लेट मी टेक अ वाटर ब्रेक। तब तक आप लोग ये डायग्राम देखते रहो। ओके, मूविंग फर्दर। अब स्पेशलाइज, अगर आपको याद हो, हम अभी भी कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू में टाइप्स हैं लूज, जिसमें हमने दो पढ़े, एरियोलर एंड एडिपोज, डेंस रेगुलर एंड इरेगुलर, स्पेशलाइज स्केलेटल, बोन एंड कार्टिलेज, फ्लूइड में ब्लड एंड लिम्फ। अब हम स्पेशलाइज पढ़ेंगे। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, उसमें पहला पार्ट है स्केलेटल। स्केलेटल का मतलब होता है जो स्केलेटल सिस्टम में रोल प्ले करें, या जो बॉडी के फ्रेमवर्क बनाने में मदद करता है। हमारी बॉडी में बोन्स, ये मेजरली स्केलेटल सिस्टम है। तो स्केलेटल सिस्टम, ओके ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना? ओके, देखो मुझे पता है ये सब टर्म्स जो हैं आप लोग पहली बार सुन रहे हैं, बट ये जैसे जैसे आप रीड करोगे आपको समझेगा। ठीक है, तो स्पेशलाइज की बात करें तो उसमें पहला स्केलेटल है। स्केलेटल में दो पार्ट है, कार्टिलेज एंड बोन। कार्टिलेज जो है वो काफी सॉफ्ट होता है, बोन काफी रिजिड होता है। ये दोनों स्केलेटल के एग्जाम्पल हैं, दोनों को आपको कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा। स्केलेटल में पहला एग्जांपल है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होते हैं दे आर हार्ड, कार्टिलेज जो होते हैं दे आर हार्ड एंड डेंसर हो, दे आर लार्ज एंड डेंसर कनेक्टिव टिश्यू, और ये हार्डेस्ट होते हैं। मतलब कार्टिलेज हार्ड है और कार्टिलेज से भी और ज्यादा हार्ड है बोन, दे आर द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। पर ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं देन बोन, बोन जबकि थोड़ा रिजिड होता है। मैट्रिक्स जो है वो हार्ड होता है, प्लायबल होता है। प्लायबल मतलब कंप्रेशन, हम कार्टिलेज को कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे बाबा आप अपने कानों को, आई जो आपके ईयर्स हैं और नोज का जो टिप है, सूप नखा का नाक कटा था, दैट वाज नॉट नोज, दैट वाज कार्टिलेज। ओके, तो आप अपने कानों को कंप्रेस कर सकते हैं, तो वो थोड़े बहुत प्लायबल हैं।
जबकि जो आपके बोन्स हैं हाथों के पैरों के, वो कंप्रेस नहीं हो सकते, वो प्रेस नहीं हो सकते हैं, दब नहीं सकते वो। ओके, तो मैट्रिक्स हार्ड होता है, प्लायबल होता है। इनमें मैट्रिक्स हार्ड होता है और नॉन प्लायबल होता है। ओके, व्हाट कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। इज देयर एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? ओके, फाइन। ओके, प्लीज पे अटेंशन, लेट अस स्टार्ट। तो कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज जो है वो हार्डर है एज कम्पेयर टू बोन, जो कि ज़्यादा हार्ड है। मैट्रिक्स इसका हार्ड है, प्लाएबल है, हम कंप्रेस कर सकते हैं। बोन का मैट्रिक्स हार्ड है और नॉन प्लाएबल है। नॉन प्लाएबल मतलब वो कंप्रेस नहीं हो सकता, दे आर नॉन कंप्रेसेबल। ये डेफिनेशन डायरेक्टली आता है एनसीईआरटी बोन। नीट के अंदर आपको बोन जो है वो हार्ड एंड प्लाएबल दे देंगे, जबकि वो गलत है, वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। करेक्ट स्टेटमेंट होगा हार्ड एंड नॉन प्लाएबल। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद रखना पड़ेगा कौन प्लाएबल है एंड कौन प्लाएबल नहीं है। तो कौन प्लाएबल नहीं है? बोन। एंड प्लाएबल कौन है? कार्टिलेज। तो प्लाएबल होने के कारण इट रेजिस्ट कंप्रेशन, और वहां पे तो कंप्रेशन होता ही नहीं है। यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ, बाय डायरेक्शनल ग्रोथ, ये दोनों साइड से ग्रो करता है, ये एक साइड से ग्रो करता है। इसके अंदर लैक्यूना होता है जिसके अंदर कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है, इसके अंदर ऑस्टिन, इसलिए बोन को ऑस्टियो बोला जाता है। ऑस्टियो मतलब ऑस्टिन प्रोटीन से बने हैं ये। और कॉन्ड्रिन को कार्टिलेज बोला जाता है बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ कॉन्ड्रिन प्रोटीन। अब कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स जो हैं उसको कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। और वो लोग ऐसे डब्बे में दिखते हैं, जैसे ये डब्बे का नाम क्या है? लैक्यूना। LACUNAE, लैक्यूने। लैक्यूने बोन और कार्टिलेज दोनों में होते हैं। इसमें भी ये जो स्टार शेप का सेल्स है आपको दिख रहा है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लैक्यूने। तो लैक्यूने दोनों में होते हैं। इसके लैक्यूने गोल होते हैं, इसके स्टार शेप होते हैं। ये देखो, ये स्टार शेप है और ये सर्कुलर है। जो कार्टिलेज के लैक्यूने हैं उसमें 1 to 4 कॉन्ड्रोसाइट्स मिलेंगे। उसके अंदर जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो इसके लैक्यूने के अंदर 1 से 4 कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज के सेल्स मिलेंगे, जबकि इसके लैक्यूने में सिर्फ एक ऑस्टियोसाइट्स मिलेगा। ऑस्टियोसाइट्स क्या है? बोन फॉर्मिंग सेल्स। तो बोन में लैक्यूने तो दोनों में भी है, कार्टिलेज में भी है और बोन में भी है। बट कार्टिलेज में जो लैक्यूने हैं उसमें 1 to 4 कनेक्टेड, 1 to 4 कार्टिलेज के सेल्स मिलेंगे या कॉन्ड्रोसाइट्स मिलेंगे, जबकि बोन के लैक्यूने में सिर्फ एक ही ऑस्टियोसाइट्स मिलेगा। अब ऑस्टियोसाइट्स बोन कैसे बनाता है आप देखो, ये एक ऐसे सर्कल्स में बॉडी में बोन बनाते जाता है, ऐसे सर्कल्स में अरेंजमेंट होती है। फिर यहाँ पे न्यू ऑस्टियोसाइट्स आएंगे ऐसे स्टार शेप, फिर ये यहाँ से बनाएंगे, और ये सर्कल धीरे धीरे एक दूसरे का ज्वाइन हो जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि बोन के अंदर सर्कुलर फॉर्म में रिंग स्ट्रक्चर में बनती है, जबकि कार्टिलेज के अंदर फाइबर्स धीरे धीरे अरेंज होते हैं। सर बोन्स के अंदर जो लैक्यूना है वो स्टार शेप का है और उसके अंदर एक ही ऑस्टियोसाइट है, जबकि कार्टिलेज के अंदर जो बॉक्स है उसके अंदर 1 to 4 कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब बोन में क्या होता है? बीच में जो आपको ल्यूमेन दिख रहा है उसको हैवर्शियन कनाल बोलते हैं। और ये ऐसा पूरा ये जो सर्कुलर सिस्टम है आपको दिख रहा है, स्टार शेप के सेल्स और ये गोल 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 ये स्टार शेप के सेल्स, ये पूरा इतना थ्रू आउट द सिस्टम, इसको हैवर्शियन सिस्टम बोलते हैं। और ऐसे बोन्स में बहुत सारे हैवर्शियन सिस्टम होते हैं, मतलब ऐसा शो यू। ये एक हैवर्शियन सिस्टम है, ये दूसरा हैवर्शियन सिस्टम है, ये तीसरा हैवर्शियन सिस्टम है। सब में ऐसे बोन शेप के क्या मिलेंगे? सेल्स, लैक्यूना मिलेंगे ऐसे।
ओके, ऐसे लाइक सेल्स मिलेंगे, और ये जो सेल्स हैं, इस एक को बोलते हैं हेवर्शियन सिस्टम। इस एक को बोलते हैं हेवर्शियन सिस्टम। एक को हेवर्शियन सिस्टम बोलते हैं, ये दूसरा हेवर्शियन सिस्टम है, और ये एक हेवर्शियन सिस्टम दूसरे हेवर्शियन सिस्टम से कनेक्टेड है, ऐसे देख सकते हो, ऐसा ब्लड वेसल्स वगैरह के लिए। इसको बोलते हैं वोक्समैन कैनाल। उसको क्या बोलते हैं? वोक्समैन कैनाल। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ओके। वोक्समैन कैनाल कनेक्शन बिटवीन द टू हेवर्शियन कैनाल। हेवर्शियन कैनाल क्या है? ये सेंटर वाला कैविटी, और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 3 हेवर्शियन सिस्टम बनाए हैं। इसके ल्यूमेन फर्स्ट वाले का सेकेंड वाले से और थर्ड वाले से जो कनेक्शन कर रहा है, ये ग्रीन कलर का, इसको वोक्समैन कैनाल बोलते हैं। तो हेवर्शियन सिस्टम जो है वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से वाया वोक्समैन कैनाल। वेयर एज हेवर्शियन सिस्टम ऐसे रिंग के फॉर्म में बोन को डेवलप करता है। तो बोन जो है वो ऐसे रिंग रिंग के फॉर्म में डेवलप होता है। ये आप डायग्राम्स दोनों याद रखो, एनसीईआरटी में भी दिया है, कार्टिलेज का भी दिया है। कार्टिलेज में 1 से 4 कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, जबकि वहाँ पे सिर्फ एक ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, ओके। आई होप ये आप लोगों को समझा हो, ओके। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना इतना, ओके। होप यू ऑल आर रीडिंग एट होम योर एनसीईआरटी, ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।